हाँ नेताजी, परिचय बताओ। हाँ, विनोद कुमार सिंह पचौर के राकत जौनपुर का रहने वाला है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और जौनपुर ज़िला में जब हम भी पैदा हुए तो यह समझ करके पैदा हुए कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक होते हैं, प्रधान होते हैं, तो जब हमारी भी कल्पना हुई कि हम भी आगे चल करके हम नेता बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे और जनता का सेवा करेंगे। लेकिन जब जनता का सेवा करने के लिए जब मैं आगे आया तो हमने देखा कि कुछ पूंजीपति पैसे के बल पर सबको खरीद करके उनके ऊपर शासन करने की प्रवृत्ति से जिंदगी भर लूटे, गरीबों का खून चूसे और उसके बाद जब उनके पास पैसा हो गया तब पैसा होने के बाद वो सोचते हैं कि उन गरीबों को फिर चूसें। उस पैसे से हम ऐसे लोगों को खरीदते हैं जो बड़े सफ़ेद पोश हैं, वो जानते हैं कि सीधे साधे हैं, जो सज्जन होते हैं। वो सज्जन किसे, जैसे हनुमान जी सज्जन थे कि रावण सब कुछ किया लेकिन बेचारे सज्जनता के नाते सब कुछ उन्होंने सहा, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपने पूंछ के नाते, जिसे उनकी पूंछ के नाते रावण ने उनके पूंछ में आग लगवा दिया और वही पूंछ उनको आग लगवा जो है पूरा लंका को जला दिया। उसी प्रकार से ये पूंजीपति जो हैं वो आए हैं, वो केवल देश को जलाने के लिए, देश जल जाए, हमारा पॉकेट भर जाए और हम किसी को कौरा फेंक दें, कौरा खा करके आदमी हमारी जय जयकार करे। ये इसलिए इनके पास न अनुभूति है न सहानुभूति है, इनके पास केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि कैसे मैं सत्ता पर पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अनुभूति वाले हैं, एक सहानुभूति वाले हैं। नेतागिरी में भी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, असली होते हैं, नकली होते हैं और फसली होते हैं। तो जो फसलियवा होते हैं वो पैसे का चकाचौंध दिखाते हैं, पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं, हर काम पैसे के बल पर ही करना चाहते हैं। यही एक देश के लिए कोण हो गया। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी पैसा वाले थे? नरेंद्र मोदी जी तो संघ के प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी जी तो अपने देदीप्यमान प्रतिभा के धनी थे। तमाम मुख्यमंत्रियों की चर्चा जा रही थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने, जो हमारे संगठन के मर्मज्ञ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने, तमाम मुख्यमंत्री थे, तमाम मुख्यमंत्रियों पर जब फोकस किया तो फोकस में सबसे पहले सब लोगों ने ये चुना कि हमारे नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा आदमी है जो देश को दिशा दे सकता है। आज वही नरेंद्र मोदी देश को दिशा दिए नहीं, आज दुनिया को दिशा देने के कगार पर पहुंच गए हैं। आज जो कभी इंदिरा जी गई थी अमेरिका में, उनका सहायक उप मंत्री आया था उनको रिसीव करने के लिए, और आज वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ जोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री के सामने निवेदन करता है और कहता है कि ज़रा हमारे तरफ भी मुखातिब होइए। इस तरह जब यह बात हम लोग सुनते हैं गौरवान्वित होते हैं कि हमारे मोदी जी इतना आगे निकल गए कि आज एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, मोदी जी किसी पूंजीपति के आदमी लड़के नहीं थे, मोदी जी एक गरीब के लड़के थे, चाय बेचने वाले के लड़के थे। और इसी चाय के बेचने वाले के लिए पूरे देश ने एक आंदोलन छेड़ा था कि हमारे यहाँ कोई ईमानदार नेता होना चाहिए। तो जब ईमानदार नेता अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो जौनपुर जिले का सांसद क्यों नहीं ईमानदार हो? जितने लोग यहाँ टिकट के लिए जौनपुर जिले में आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, उतने सबके सब जो हैं सबके सब बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर ले, उस पैसे के बल पर सबको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और इससे देश में विसंगति पैदा होती है। वो कुछ चमचे पाले हुए हैं जिनकी चांदी खूब चमकती है, उन्हीं चमचों के बल पर वो काम करना चाहते हैं। उनसे आप मिलने के पूर्व तो पहले उनके चमचों को खुशामद करनी पड़ेगी। जो भी जनता उनको वोट देगी उनके चमचों को की खुशामद करेंगे, तब तो आप नेताजी के पास पहुंच पाएंगे। अनुभूति और सहानुभूति में बड़ा अंतर होती है। जाके पैर ने फटी बेवायु का जाने पीर पराई, इस सबों के पैर में कभी बेवाई फटी नहीं, कभी पीड़ा जाने ही नहीं। नीत अनीत पूर्वक कहीं न कहीं से लूट लिए और लूटे हुए पैसों को कुछ लोगों में बांटे और बांट करके खाली एक श्रेय लेना चाहे। और कहीं जानते हैं, ये सब जानते हैं कि हम अगर गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं और गलत ढंग से अगर हम कहीं दान नहीं करते हैं तो कल इनकम टैक्स रेट डाल सकता है, कल वो रूल डाल सकते हैं, कोई गुंडा बदमाश भी हमारे पीछे पड़ के हमें लूटने का प्रयास कर सकता है। तो यह एक शॉर्टकट में
एक डकैत होता है कि सीधे लूटता है, एक दूसरा डकैत होता है कि जो सबका लूट करके रखे रहता है और कुछ लोगों को खुश करने के लिए पैसा से मुंह बंद कर देता है। उस प्रकार के नेता हैं। इनके पास गरीबी की करीब ही अनुभूति नहीं है। जौनपुर जिले का दुर्भाग्य हो जाएगा जो ऐसे लोगों को चुन करके लोग भेजते हैं। जौनपुर जिले में कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो, यह भक्ति की चीज़ है। समाज सेवा भक्ति की चीज़ है। यह नहीं है कि केवल हम आगे लूटे मारे खाए और दूसरे को कब हम दाता बताए। पता नहीं उस जिले में कितने लोगों को, हम तो नहीं जानते थे कि कौन पूंजीपति, तमाम पूंजीपति अब लाइन लगाए हैं, टिकट के लिए लाइन लगाए हैं और वही आज सर्टिफाइड कर रहे हैं। पुराने कार्यकर्ता को सर्टिफाई करना चाहते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है, अभिमानी नहीं होता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वो स्वाभिमानी है। हमारे मोदी जी स्वाभिमानी थे। जब हमारे यहाँ राजधर्म के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनसे पूछा था, उस समय पंडित जी ने उनसे पूछा था कि तुम राजधर्म भूल गए। मोदी जी ने कहा था वही तो मैं कर रहा हूँ। मोदी जी कितनी शालीनता से आप अटल जी के जवाब दिया कि मैं वही तो कर रहा हूँ। वही मोदी को इस देश की जनता ने, साधु संतों ने, महानिशियों ने, संगठन के बड़े बड़े मर्मज्ञों ने, सब लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए घोषित किया। तो राजनाथ भी मुख्यमंत्री थे, सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री थी, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे। तमाम लोगों में केवल मोदी जी का ही नाम क्यों प्रस्तावित किया गया? क्योंकि मोदी जी के अंदर वह गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल में वह पूरा देश में बड़े बड़े कांग्रेसी, जनता दली, सपाई, कम्युनिस्ट जितने लोग थे सभी लोग मोदी मॉडल को देख करके नकल कर रहे थे अपने अपने प्रदेश में। तय हुआ कि इसी को ही प्रधानमंत्री में प्रोजेक्ट किया जाए। आज उनके मजाक लोग समझते हैं। आज कुछ लोग उनको, जैसे आज राहुल गांधी, आज पूरा पब्लिक उनको पप्पू कहता है। वह पागल हो गया है। केवल बार वो मोदी जी की तरह से वो भी दाढ़ी रखता है और दाढ़ी रखा वो नकल करता है और दाढ़ी रखता है, पीता है दारू। अगर खाने में खाता है तो पीता है दारू। हमारे मोदी जी तो केवल खिचड़ी खा करके जीवन बिता ले। नेताजी एक सवाल उठती है। हाँ, आप कहते हैं आपने काफी दिनों तक आरएसएस का प्रचार किया और अभी भी करते हैं। भाजपा में पूरी जिंदगी बिता दी है अपनी। हाँ। और आप कहते हैं कि यदि भाजपा ने टिकट दिया तो जौनपुर लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। लेकिन देखा ये जा रहा है कि बड़े बड़े धनपशु लाखों करोड़ों दान करने वाले लाइन में लगे हैं, तो उनके सामने क्या आपको टिकट मिल पाएगा? देखिए, दो प्रकार की बातें हैं। कौन कौरव कौन पांडव, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है और दोनों ओर फैला शकुनी का कूट जाल है। युधिष्ठिर ने छोड़ी नहीं जुए की लत। हर सभा में पांचाली अपमानित होना है। अब बिना कृष्ण के महाभारत भी होना है। अब कोई राजा बने रंग को रोना है, कोई राजा बने रंग को रोना है। ये अटल जी ने कहा था और इसलिए रंग को रोना है कि ये पूंजीपति गरीबों को चूसने के लिए आ रहे हैं। वहाँ चूसे हैं, अनीतिपूर्वक पैसा कमा लिए हैं। उस पैसा को खर्च करके खाली दिखावटी करेंगे इनकम टैक्स टैक्स से बचने के लिए, और ये गरीबों को चूसने के लिए और आ रहे हैं। और ये कभी भी इनके चमचे, किसी को मैनेजर रखे हैं, किसी को अपना बॉडीगार्ड बनाए हैं, तो किसी को, अगर आप इनके यहाँ कोई भी नेता, मैं देखता हूँ बड़े बड़े सांसद विधायक हैं, लोग जाते हैं, गरीब कार्यकर्ता बैठ करके लाइन लगाए रहता है और वो सुनते नहीं कायदे से। और जो अच्छे सुनते हैं वो मोदी बन जाते हैं, जो अच्छा सुनते हैं वो योगी बन जाते हैं, जो अच्छा सुनते हैं वो राजनाथ बन जाते हैं। लेकिन हमारे जौनपुर जिले से राजा, जौनपुर तो राजा होते हुए भी सबसे मिलते थे, लेकिन तमाम लोगों को हमने देखा कि तमाम लोग सांसद विधायक उनके न रहने के बाद भी बने हैं, लेकिन कुछ लोगों तक सीमित रह गए। कुछ लोगों को लेकर के उन्होंने बदनाम किया जौनपुर जिले को, जबकि जौनपुर जिले में जहाँ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वतः इस जिले को चुने थे चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं कि कुछ लोग, चंद लोगों को लेकर के, कुछ चमचों को लेकर के वो केवल पैसे के बल पर सबको खरीदना चाहता है। हम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे पूंजीपतियों के विरोध कर किया जाए। पूंजीपति नहीं जाके पैर में फटी वायु का जाने पूर्व पर आए। किसी गरीब कार्यकर्ता का यहाँ जो प्रतिनिधि होगा, जो यहाँ का सांसद होगा, वह मोदी जी का प्रतिनिधि होगा। तो मोदी जैसा जो व्यक्तित्व बना करके चलने वाला हो, मैं अपने को दावा करता हूँ कि मैं जौनपुर जिले का मोदी बन सकता हूँ।
जिस प्रकार से कि मुलायम सिंह जी पूरे हर जिले में एक एक अपना मुलायम सिंह रखे थे, उसी प्रकार से मैं भी मोदी के रास्ते पर चल करके मैं भी जौनपुर जिले का मोदी बनने के लिए एमपी बनना चाहता हूं। यहां का नेता बनने के लिए केवल एमपी पद लेने के लिए नहीं, मैं जौनपुर जिले का पूर्वांचल का एकमात्र नेता बनकर के उभरने के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, न कि पूंजीपतियों को पीछे घूमने के लिए। धन्यवाद।